दोस्तों, कई हिट फिल्मों में काम करने वाले अनिल कपूर की लव स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने सुनीता से 19 मई 1984 में शादी की थी। स्ट्रगलिंग के दिनों में अनिल कपूर के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो सुनीता ही उनका खर्च उठाती। जब दोनों की पहली मुलाकात हुई, तब अनिल कपूर एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और सुनीता एक जानी मानी मॉडल। अनिल कपूर तो सुनीता को देखकर उन्हें अपना दिल दे बैठे, लेकिन उनके पास सुनीता तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। फाइनली उनके दोस्तों ने उन्हें टेलीफोन नंबर दिलवाया। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अनिल कपूर सुनीता की आवाज़ के दीवाने हो गए थे। फिर कई उतार चढ़ाव के बाद इनका रिश्ता शादी तक पहुंचा था। जिस समय अनिल कपूर सुनीता को डेट कर रहे थे, उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि सुनीता से मिलने टैक्सी या कैब से जा सके, इसलिए वो बस से उनसे मिलने जाते। अनिल कपूर ने कभी सुनीता से नहीं कहा कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, लेकिन कुछ समय बाद दोनों को एहसास हो गया था कि यह सिर्फ दोस्ती तो नहीं है। इसके बाद दोनों 11 साल तक साथ रहे। अनिल कपूर को फिल्म जंग मिली, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वह अब घर भी खरीद सकते हैं और घर बसा भी सकते हैं। उन्होंने सुनीता को कॉल किया और कहा, चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि कल नहीं तो कभी नहीं। अगले ही दिन 19 मई 1984 को आनन फानन में दोनों ने शादी कर ली। शादी में महज 10 लोग ही मौजूद थे। दोस्तों, एक इंटरव्यू में अनिल कपूर कहते हैं कि शादी के बाद मेरे पास कुछ फिल्मों के पेंडिंग्स काम पड़े थे, जिसे कंप्लीट करना था। वहीं सुनीता हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन अनिल कपूर ने काम का हवाला देते हुए इसे टाल दिया। हालांकि अगले दिन अनिल कपूर जब शूट से अपने घर लौटे, तो इन्हें पता चला कि सुनीता इनसे नाराज होकर अकेली ही हनीमून पर चली गई है। खैर, शादी के अगले साल यानी 1985 में इनके घर नन्ही सोनम कपूर का जन्म हुआ। इसके 2 साल बाद इन्हें एक और बेटी हुई, जिसका नाम रिया कपूर रखा गया। और इसके 3 साल बाद इन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम हर्षवर्धन कपूर रखा गया। दोस्तों, अगर अनिल कपूर के आशिक मिजाजी की बात करें, तो इन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि शादी से पहले ये 25 से 30 लड़कियों को डेट कर चुके थे। हालांकि इन सभी कैजुअल डेटिंग्स के बाद इन्हें सुनीता से प्यार हो गया और इन्होंने शादी रचा ली। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनीता से लव मैरिज के बावजूद फिल्मों में काम करने के दौरान अनिल कपूर कई बार अपनी को एक्ट्रेसेस को दिल दे बैठे। कहा जाता है कि शादी के बाद फिल्म आग से खेलेंगे, हमला, काला बाजार और सोने पे सुहागा की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर और किमी काटकर करीब आ गए। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों अनिल लीड एक्ट्रेस के लिए किमी काटकर का ही नाम सुझाया करते थे। जब ये बातें सुनीता को मालूम हुई, तो पहले ये कहती रहीं कि उन्हें अनिल पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब खबर तूल पकड़ने लगी, तो सुनीता अचानक एक दिन फिल्म के सेट पर पहुंच गई। बताया जाता है कि नाराज सुनीता के तेवर देखकर किमी काटकर ने अनिल कपूर से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किमी काटकर के बाद अनिल कपूर का नाम 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि कुछ ही समय के बाद ये जोड़ी भी टूट गई, जिसके बाद अनिल कपूर का नाम माधुरी दीक्षित के साथ जोड़ा गया। एक तरफ जहां अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हिट पे हिट दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर अटकलें भी जोरों पर रही। दोनों शॉपिंग से लेकर पार्टीज तक में साथ नजर आया करते थे। हालांकि एक वक्त के बाद दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया। बताया जाता है कि इसकी वजह भी अनिल की पत्नी सुनीता ही रही। इस वक्त तो अनिल कपूर और सुनीता के डिवोर्स की भी अफवाहें उड़ चुकी थी।